ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से ढूंढे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। अब ट्रेंडिंग टॉपिक होता क्या है? जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा वायरल हो, जिसे काफ़ी लोग देखें, जिसमें व्यूज़ ज़्यादा आए, जिसको देखने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, जिसे हम ऑनलाइन की भाषा में वायरल वीडियो बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब आपको ये समझना है ट्रेंडिंग टॉपिक, तो आप समझ लिए कि ये होता है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक ट्रेंडिंग है कौन सा, ये नेक्स्ट डिसाइड कौन करता है? क्या कंप्यूटर खुद से डिसाइड करता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, कि या ऐसे यूट्यूब बनाता है, कि या गूगल बनाता है, या हम उसे ट्रेंडिंग टॉपिक बनाते हैं? जी हाँ, इसका आंसर मैं ये देता हूँ कि अगर आप ट्रेंडिंग कौन से टॉपिक है ये आपको चेक करना है तो आपको खोलना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और आपको ढूंढना है वहाँ पर गूगल ट्रेंड। जी हाँ, सारे चीज़ जितनी बीमारी है सबका इलाज खुद गूगल और यूट्यूब के पास ही है। आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जाना है गूगल ट्रेंड के पास। आप गूगल ट्रेंड में सर्च करेंगे तो उसमें लिखेंगे, उसमें अपडेट्स और फिल्टर करके सेलेक्ट करेंगे 2 डेज़ या मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे कुछ अश्लील चीज़ें भी जो हैं वो फर्स्ट रैंक में ट्रेंड कर रही है। न वो किसी के काम की हैं, न कोई भी चीज़ें, उसमें अश्लील चीज़ें भी रहती हैं, वो भी फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये गूगल ट्रेंड में ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे हुआ। जी हाँ, अब यूट्यूब के जो मुंबई में बैठे हुए लोग होते हैं उनका भी एक टारगेट होता है कि यूएस में जो इंडिया का जो यूट्यूब सर्वर को जो मुंबई में बैठे हुए लोग देखते हैं, उनका काम होता है कि आगे यूएस में बैठे वाले लोगों को ये बताना कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे कोई टॉपिक में जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आए उसको लाके ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर रख देते हैं और वो ट्रेंडिंग टॉपिक में होने की वजह से रैंक करना शुरू कर देते हैं और लोग देखना शुरू हो जाता है। वो अल्टीमेटली गूगल को, यूट्यूब को क्या चाहिए? पैसा। उसको यहाँ के मुंबई के जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो यूट्यूब के एम्प्लॉय होते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। उनका काम है रेवेन्यू जनरेट करके देना। भाई उसको इंडिया से कितने पैसे आए, कितने कलेक्शन हो रहे हैं, उनसे उनको मतलब है। कौन से टॉपिक कैसे वायरल हो रही है उससे मतलब नहीं। तो टॉपिक खुद से वायरल नहीं होता, उसे वायरल करने के लिए बैठे हुए एम्प्लॉय वहाँ जो होते हैं वो वायरल कर देते हैं। जब हमको यूट्यूब में कोई परेशानी आती है तो हम यूएस नहीं जाते, वहीं इंडिया बैठे, दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्हीं कर्मचारियों से बात करना पड़ता है। तो ये होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। फिलहाल टॉपिक से थोड़ा हट गए थे, टॉपिक में आते हैं। अब आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे चॉइस करना है? ट्रेंडिंग गूगल ट्रेंड में जाना है, उसमें आपके कैटेगरी से सेलेक्ट करके देखना है कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं। आपको उन चीज़ों को वहाँ से उठाना है और उसके ये देखने हैं कि उसको एक मंथ में, एक दिन में या एक मंथ में कितने व्यूज़ आए, कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वो निश सही है और आपके निश में वो टॉपिक फिट बैठता है, मतलब कि वो कीवर्ड, क्योंकि जरूरी नहीं है मोबाइल इंडिया कीवर्ड होगा ट्रेंडिंग, और मोबाइल नहीं होगा तो मोबाइल इंडिया से आपको बनाना है। जो कीवर्ड ट्रेंड कर रही है उसी कीवर्ड को वहाँ से उठाना है। गूगल, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ को देख कर सर्च करना है। सभी वीडियोज़ को देखने के बाद उसका निचोड़ निकालना है और आपको अपने वीडियोस में उसके बारे में डिटेल्स बताना है। क्योंकि लोग आपको तभी देखते हैं जब सब जगह का निचोड़ आपको आपके एक ही वीडियोस में मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से गूगल ट्रेंड काम करता है और इस तरह से अगर आप वीडियोस बनाते हो तो सिंपल सा बात है, कोई भी व्यक्ति बता देगा आपको कि जो चीज़ ऑलरेडी ट्रेंडिंग में हो, जिसे लोग देखना पसंद कर रहे हो, अगर उसी वीडियोस को आप बार बार बना रहे हो, उसी टॉपिक में चेंज करके आप बना रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपके चैनल हो चाहे नया चाहे वो पुराना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ आनी ही आनी है। तो ये तरीका होता है और यही फ़ायदा होता है ट्रेंडिंग टॉपिक का यूज़ करने का।
अब जैसे कि अगर आप एक ही चैनल में, एक ही कैटेगरी में, एक ही निश में आप वीडियो कंटिन्यू बना रहे हो, तो आपको जब आप बनाते हो तो जरूरी तो नहीं है आपने एक ही टॉपिक में वीडियो बनाते हो। हर बार आप एक नए नए टॉपिक्स में वीडियो बनाते हो। आपको ध्यान देना है, आपके एनालिटिक्स में जाना है, और जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ वीडियोज़ में आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप देखना उस दिन आपने ऐसा क्या चीज़ के बारे में बताया था कि आपके उस व्यूज़ में ज़्यादा व्यूज़ आए। तो आपको उसी व्यूज़ में और उसी जो टॉपिक में जो बताए थे, उसी टॉपिक में 4, 5 या 10, 12 वीडियोस और बना देने हैं, कुछ और जानकारी के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। अब ऐसे में क्या होगा, आपके व्यूअर्स जो उस वीडियो को देखें वो इसमें भी देखने आएंगे। जब हम कोई आदमी को पहली बार मिलते हैं तो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन जब बार बार उसे आदमी से मिलते हैं तो उसे कोई ना कोई चीज़ें हमको अच्छी लगने लगती हैं और हम उसे देखना या सुनना या मिलना पसंद करते हैं। वैसे ही एक YouTube का वीडियोस होता है, आप शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप मुझे बार बार देखेंगे, बार सारी वीडियोस देखेंगे, तो आपको मेरी कही हुई बातें या मेरी बताई हुई चीज़ें या कुछ में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगेंगी, जिसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप नए हो तो, और वीडियोस को लाइक भी कर देना। अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर करना अपने सारे फ्रेंड के साथ में, शायद उनके किसी काम का आ जाए। तो इसी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं जितने वीडियोस बना रहा हूँ, भले मैं बाकी लोगों की तरह घुमा फिरा कर नहीं बोलता, थोड़ी वीडियोस मेरी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से हर बातों को समझा सकूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उसमें सही सारी वीडियोस को देखकर अच्छी तरीक़े से काम कर रहे होंगे, मैं श्योर बोलता हूँ 6 महीना वो दूर नहीं कि 50,000 सब्सक्राइबर आपके YouTube चैनल पर होंगे। बस आप ईमानदारी से इन सब चीज़ों का पालन करो, निश बेस्ट चुनो, कैटेगरी सही सेलेक्ट करो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन तगड़ा डालो, वीडियोस के कंटेंट में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी बना रहे हो, सॉलिड कंटेंट बनाओ। लोगों को लग जाना चाहिए बंदा के पास नॉलेज है। मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन 10 मिनट 15 मिनट में मैं आपको कितना बता सकता हूँ, इसीलिए पार्ट में वीडियो को बनाना पड़ता है कि मैं 1-2 घंटे के वीडियो एक साथ नहीं बना सकता। तो इसलिए आप उन चीज़ों को बनाकर उसमें डालो। आई एम श्योर धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, वो आपको पसंद करेंगे। मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए, और फिर से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।